Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. I am grateful to my Lord who has given me life and who has given me the time that I may share the word of God today with you. So today once again, we're gonna read the word of God from English Bible NIV, the book of John, book according to John, Gospel according to John, chapter 19. We're gonna read it with Urdu translation. And in this video, you will learn not only the vocabulary of different words, but also different sentence structures. Then Pilate took Jesus and had him flogged. फिर पायलट यानी कि पलातूस ने यीशु को लिया and had him flogged. फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना. इसके लिए दो वर्ड और इंग्लिश में यूज़ होते हैं, whip एंड स्कर्ज. ये दोनों वर्ड भी इंग्लिश में इसका मतलब भी फ्लॉग्ड ही होता है, कोड़े मारना होता है. लेकिन इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि पायलट यानी कि पलातूस ने कोड़े नहीं मारे. अगर पलातूस कोड़े मारता तो ये इस तरीके से होता, देन पायलट टुक जीसस एंड फ्लॉग्ड हिम. लेकिन यहाँ पे है एंड हैड हिम फ्लॉग्ड. इसका मतलब है कि उसने कोड़े लगवाए, मतलब किसी और से मरवाए, किसी और से लगवाए. तो हैड आगे थर्ड फॉर्म लगी हुई है. ठीक है, एक ये डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर है. ऑलरेडी मैंने इस पे बात की हुई है. एंड मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत जल्द एक खुदावंद के फजल से एक बुक जो मेरी जल्द पब्लिश होने वाली है, लर्न इंग्लिश थ्रू द बाइबल. दैट वुड बी द फर्स्ट बुक एवर पब्लिश्ड इन पाकिस्तान, जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं थ्रू इंग्लिश बाइबल विद उर्दू ट्रांसलेशन. तो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है मैंने सिखाए हैं. तो यहाँ पे ये हैड क्योंकि पास्ट टेंस था, पास्ट में इसको हैड लगा. अगर ये प्रेजेंट में होता तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि इसको मरवाओ या इसको बिठाओ, तो इसको बैठना और बिठाना दोनों में फ़र्क है. खाना और खिलाना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है. ठीक है, इस पर फिर मैं बात करूँगा इन डिटेल इस स्ट्रक्चर पे. द सोल्जर्स ट्विस्टेड टुगेदर अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स. सोल्जर्स ने ट्विस्ट किया, जो क्राउन है, कांटों का ताज बनाया, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, और उसके सर पर रखा. ज़्यादा इसमें पास्ट टेंस यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. आप देखें जैसे कि ट्विस्टेड, इससे पहले टुक था, फिर ट्विस्टेड, फिर उसके बाद आप देखें पुट, फिर दे क्लॉथ्ड हिम इन अ पर्पल रॉब. क्लॉथ हिम यानी कि उसको फिर अर्गवानी चोगा जो था, रॉब का मतलब है चोगा, पहनाया, अर्गवानी चोगा पहनाया. एंड वेंट अप टू हिम अगेन एंड अगेन सेइंग, वेंट अप गोज की सेकंड फॉर्म वन, और उसके पास बार बार जाते ये कहते हुए, हेल किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों के बादशाह तुझे अदाब. एंड दे स्लैप्ड हिम इन द फेस, और उसके मुंह पर तमांचे मारते, थप्पड़ मारते. स्लैप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ड. Once more Pilate came out and said to Jews gathered there. और एक दफ़ा फिर पलातूस बाहर आया और उसने यहूदियों को जो वहाँ जमा थे कहा, Look, I am bringing him out to you. देखो मैं इसको तुम्हारे पास लाता हूँ. Let you know that I find no basis for a charge against him. कहता मैं इसको तुम्हारे पास इसलिए लाता हूँ ताकि ये तुम्हें बता सकूँ कि किसी भी तरह से मैं इस पर कोई जुर्म इसमें नहीं पाता, कोई भी गुनाह इसमें मैं नहीं पाता किसी भी बुनियाद पर. आई फाइंड नो बेसिस यानी कि किसी बुनियाद पर भी मैं इस पर जुर्म नहीं पाता. When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, जब जीसस यीशु मसीह जब बाहर आए, उन्होंने वो अर्गवानी चोगा पहना हुआ था और सर पे कांटों का ताज था, वो पहने हुए बाहर आए. पायलट सेड टू देम, तो पिलातुस ने उनसे कहा, हियर इज द मैन, ये रहा वो आदमी. एज सुन एज द चीफ प्रीस्ट एंड देयर ऑफिशियल्स सॉ हिम, जो ही सरदार काहिनों ने और उन प्यादों ने उसे देखा, दे शाउटेड, वो चिल्लाए, क्रूसीफाई क्रूसीफाई. क्रूसीफाई का मतलब है स्लीप दो, स्लीप दो. बट पायलट आंसर्ड, लेकिन पिलातुस ने जवाब दिया, यू टेक हिम एंड क्रूसीफाई हिम, तुम इसे ले जाओ और उसे स्लूब करो या इसको स्लीप दो.
एज फॉर मी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है या मेरे लिहाज से या मेरे मुताबिक, आई फाइंड नो बेसिस फॉर अ चार्ज अगेंस्ट हिम, तो मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता। द जूस लीडर्स इंसिस्टेड, तो यहूदियों के जो सरदार थे, जो उन्होंने इंसिस्ट किया, यानी कि उन्होंने और जोर दिया, वी हैव अ लॉ, हमारा कानून है, ये शरीयत है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, और उस शरीयत के मुताबिक ही मस्ट डाई, इसे मरना होगा, बिकॉज ही क्लेम्ड टू बी द सन ऑफ गॉड, क्योंकि ये दावा करता है कि ये खुदा का बेटा है। व्हेन पायलट हर्ड दिस, जब पिलातुस ने ये सुना, ही वॉज इवन मोर अफ्रेड, वो और भी डर गया, एंड ही वेंट बैक इनसाइड द पैलेस, और वो महल में अंदर चला गया। वेयर डू यू कम फ्रॉम, ही आस्क्ड जीसस, उसने यीशु से पूछा तुम कहाँ से हो या कहाँ से आए हो। बट जीसस गेव हिम नो आंसर, लेकिन यीशु ने उसे कोई जवाब ना दिया। डू यू रिफ्यूज टू स्पीक टू मी, पायलट सेड, पिलातुस ने क्या कि तुम मुझे जवाब देने के लिए इनकार करते हो। डोंट यू रियलाइज आई हैव पावर आइदर टू फ्री यू और टू क्रूसीफाई यू, क्या तुम महसूस नहीं कर, या तुम नहीं जानते कि मुझे अख्तियार है मेरे पास कि मैं तुम्हें या तो आज़ाद करूं या तुम्हें मसलूब करूं। यीशु मसीह को उसने कहा कि तुम नहीं जानते कि मेरे पास ये अख्तियार है। जीसस आंसर्ड, यीशु ने जवाब दिया, यू वुड हैव नो पावर ओवर मी, तुम्हारे पास कोई अख्तियार ना होता, इफ़ इट वर नॉट गिवन टू यू फ्रॉम अबव, अगर ये तुम्हें ऊपर से ना दिया जाता। ये भी स्ट्रक्चर ज़रा गौर करें, वुड हैव और आगे वर लगा हुआ है, इट के साथ वर लगा हुआ है। अगर ऐसा ना होता, ठीक है, अगर ये ना दिया जाता, अगर अख्तियार तुम्हें ऊपर से ना दिया जाता, तो ये तुम्हारे पास ना होता। देयरफॉर द वन हु हैंडेड मी ओवर टू यू, चुनाचे जिसने मुझको तुम्हारे हवाले किया है, इज़ गिल्टी ऑफ अ ग्रेटर सिन, वो ज़्यादा गुनाह का या वो बड़े गुनाह का मुर्तकब है या ज़्यादा गुनहगार है। फ्रॉम देन ऑन, तब से पायलट ट्राई टू सेट जीसस फ्री, पिलातुस ने यीशु को आज़ाद करने की कोशिश की। बट द ज्यूज लीडर्स केप्ट शाउटिंग, लेकिन यहूदी जो सरदार थे वो चिल्लाते रहे। अच्छा, कीप के साथ हमेशा आप देखें आगे प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है वो आता है, आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे कि कीप मूविंग, ठीक है, कीप प्लेइंग, कीप शाउटिंग, तो ये कीप से केप्ट सेकंड फॉर्म बनी हुई है। इफ़ यू लेट दिस मैन गो, अगर तुम इस आदमी को जाने दोगे, यू आर नो फ्रेंड ऑफ कैसर, तो तुम कैसर के खैर ख्वाह नहीं हो। एनीवन हु क्लेम्स टू बी अ किंग, वो जो कोई भी बादशाह बनने का दावा करता है, अपोजिस कैसर, वो कैसर का मुखालिफ है या उसकी मुखालफत करता है। अपोज का मतलब है मुखालफत करना। व्हेन पायलट हर्ड दिस, जब पिलातुस ने यह सुना, ही ब्रॉट जीसस आउट, वो यीशु को बाहर लाया, एंड सैट डाउन ऑन द जज सीट, वो जज की सीट यानी कि तख्ते अदालत पे बैठा, एट अ प्लेस, उस जगह, नॉन एज द स्टोन पेवमेंट, कौन सी जगह, जो कि जो एक संगी चबूतरा है, विच इज़ एरमिक इज़ गैबथा, गैबथा एरमिक लैंग्वेज में उसको गैबथा कहते हैं, जो एक संगी चबूतरा जो जगह है, वहाँ पे वो तख्ते अदालत पे बैठा बादशाह जो है। इट वॉज द डे ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द पास ओवर, और ये फसा की तैयारी का दिन था। इट वॉज अबाउट नून, और ये दोपहर का वक्त था। हियर इज़ योर किंग, पायलट सेड टू द ज्यूज, यहूदियों को पिलातुस ने कहा, ये रहा तुम्हारा बादशाह। बट दे शाउटेड, लेकिन वो चिल्लाए, टेक हिम अवे, इसे ले जाओ, क्रूसीफाई हिम, और इसे मसलूब करो, इसको सलीब दो। शैल आई क्रूसीफाई योर किंग, पायलट आस्क, पायलट ने कहा, पिलातुस ने कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं, सलीब दूं? तो शैल कब लगता है? जब आप सजेशन लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं, पूछता हूं, शैल आई ओपन द डोर, शैल आई क्लोज द विंडो, क्या मैं ये क्लोज कर दूं, क्या ये ओपन कर दूं? तो आप अगले बंदे की राय लेते हैं। तो यहाँ पे वो उनकी राय ले रहा है कि क्या मैं करूं तुम्हारे बादशाह को क्रूसीफाई। वी हैव नो किंग बट कैसर, हमारा कैसर के सिवा कोई बादशाह नहीं। द चीफ प्रीस्ट आंसर्ड, जो सरदार काहिन थे उन्होंने जवाब दिया। फाइनली पायलट हैंडेड हिम ओवर टू देम टू बी क्रूसीफाइड, और आखिरकार पिलातुस ने यीशु को उनके हवाले कर दिया, टू बी क्रूसीफाइड,
मसलूब होने के लिए। अच्छा, टू क्रूसीफाई और चीज़ है, टू बी क्रूसीफाइड और चीज़ है। क्रूसीफिक्शन ऑफ जीसस यानी कि यीशु मसीह की मसलूबियत। सो द सोल्जर्स टुक चार्ज ऑफ जीसस। फिर जो सिपाही थे उन्होंने यीशु को पकड़ लिया या यीशु को अपने हवाले ले लिया, या कैरिंग हिज ओन क्रॉस, अपनी सलीब उठाते हुए, ही वेंट आउट टू द प्लेस ऑफ स्कल, वो अपनी सलीब उठाते हुए खोपड़ी वाली जगह पे, जिस जगह का नाम है खोपड़ी, वहाँ वो गया, विच इन अरामिक इज़ कॉल्ड गोलगथा, अरामी ज़ुबान में जिसको गोलगथा कहते हैं। There they crucified him, वहाँ उन्होंने उसे मसलूब किया, and with him took others, और उसके साथ दो और को, one on each side, दोनों को दोनों साइड पे, यानी कि एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ, and Jesus in the middle, और यीशु को दरमियान में। Pilate had a notice prepared and fastened to the cross। ये फिर पहले वाला जो जुमला था ये बिल्कुल वही जुमला है फिर, कि किसी से जब काम करवाया जाना। Pilate had a notice prepared, यानी कि पायलट ने नोटिस प्रिपेयर नहीं किया, करवाया, ठीक है। एक जो कुतबा है, पिलातुस ने एक कुतबा जो है वो तैयार करवाया, एंड फास्टेंड टू द क्रॉस, और उसको स्लीप पर लगवा दिया। इट रेड, और इस पे क्या लिखा हुआ था, क्या उस पे था, जीसस ऑफ नाज़रेथ द किंग ऑफ ज्यूज, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। मैनी ऑफ द ज्यूज रेड दिस साइन, बहुत से यहूदियों ने इस साइन को उसको पढ़ा। फॉर द प्लेस वेयर जीसस वाज क्रूसिफाइड वाज नियर द सिटी, क्योंकि वो जहाँ पे यीशु मसीह को मसलूब किया गया था वो जगह शहर के करीब थी। एंड द साइन वाज रिटन इन अरामिक, लैटिन एंड ग्रीक, और वो जो जगह थी और वो जो कुछ लिखा गया था वो 3 ज़ुबानों में लिखा गया था, अरामी ज़ुबान में, लतीनी ज़ुबान में और ग्रीक ज़ुबान में। The chief priest of the Jews protested to Pilate, तो जो सरदार काहिन थे उन्होंने, यहूदियों के जो सरदार काहिन थे उन्होंने एहतजाज किया पिलातुस के सामने। Do not write the king of Jews, ये ना लिखो कि यहूदियों का बादशाह, but that this man claimed to be king of Jews, बल्कि ये लिखो कि ये बंदा इंसान दावा करता है कि वो यहूदियों का बादशाह है। Pilate answered, what I have written, I have written, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। When the soldiers crucified Jesus, जब सिपाहियों ने यीशु को क्रूसीफाई किया, मसलूब किया, they took his clothes, उन्होंने उसके कपड़े ले लिए, dividing them into 4 shares, और उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया, 1 for each of them, और चारों में एक एक हिस्सा, यानी कि बांट लिया उन्होंने। With the undergarment remaining, और जो कुर्ता था वो बाकी रह गया। This garment was seamless, ये जो कपड़ा कुर्ता था, सीमलेस का मतलब है कि वो एक ही, देयर वाज नो अदर पीस, उसमें कोई जॉइंट नहीं था, कोई जोड़ नहीं था, बल्कि एक ही टुकड़े का ये बना हुआ था। वोवन इन 1 पीस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि पूरा पीस जो था वो बुना हुआ था, सरासर जो बुना हुआ था, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक वो सारे का सारा बुना हुआ था, और इसमें कोई टांका नहीं था, कोई जोड़ नहीं था, सीमलेस था ये। लेट्स नॉट टीयर इट, दे सेड टू वन अनदर, उन्होंने कहा, एक दूसरे से कहा कि इसको नहीं फाड़ते। लेट्स डिसाइड बाय लॉट, बल्कि इसको कुर्रे से फैसला करते हैं, हु विल गेट इट, कि कौन इसको लेगा। दिस हैपेंड दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड दैट सेड, ये इसलिए हुआ ताकि नविश्ता वो पूरा हो जाए जिसमें लिखा है, दे डिवाइडेड माई क्लॉथ्स अमंग दैम, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए, एंड कॉस्ट लॉट्स फॉर माई गारमेंट, और मेरे कपड़ों पर कुरा डाला। सो दिस इज़ व्हाट द सोल्जर्स डिड, सो ये था जो सिपाहियों ने किया। नियर द क्रॉस ऑफ जीसस स्टूड हिज मदर, यीशु की सलीब के पास उसकी माँ खड़ी थी, हिज मदर्स सिस्टर, उसकी माँ की बहन, मैरी द वाइफ ऑफ क्लोपास, और क्लोपास की बीवी मरियम भी थी, एंड मैरी मैगदलीन, और मरियम मगदलीनी भी थी। When Jesus saw his mother there, जब यीशु ने अपनी माँ को वहाँ देखा, and the disciple whom he loved standing nearby, और उस शागिर्द को जिससे वो प्यार करता था उसको देखा पास खड़े हुए, he said to her, उसने से कहा, woman, ऐ औरत, here is your son, ये तुम्हारा बेटा, and to the disciple, और शागिर्द से कहा, here is your mother, और ये है तुम्हारी माँ।
फ्रॉम दैट टाइम ऑन, और तब से दिस डिसाइबल टुक हर इनटू हिज होम, तब से वो शागिर्द उसको अपने घर ले गया. डेथ ऑफ जीसस. लेटर नोइंग दैट एवरीथिंग हैड नाउ बीन फिनिश्ड, जब ये जानते हुए कि सब कुछ तमाम हुआ, ख़त्म हो चुका, एंड सो दैट स्क्रिप्चर वुड बी फुलफिल्ड, और इसलिए ताकि ये नविश्ता भी पूरा हो, जीसस सेड, जीसस ने कहा, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ. अ जार ऑफ वाइन विंगर वॉज देयर, और वहाँ पे सिरके का एक बर्तन पड़ा हुआ था. सो दे सॉक्ड अ स्पॉन्ज इन इट, और उन्होंने स्पंज को उसमें डिबोया, डिप किया या भिगोया. पुट द स्पॉन्ज ऑन अ स्टॉक ऑफ हाइसॉप प्लांट, और जूफे के पौधा जो है उसकी जूफे की शाख पे उसको रखा. एंड लिफ्टेड इट टू जीसस लिप, और यीशु के होंठों को लगाया. व्हेन ही हैड रिसीव द ड्रिंक, जब उसने उस ड्रिंक को उसको पिया, जीसस सेड, यीशु ने कहा, इट इज़ फिनिश्ड, तमाम हुआ. विद दैट, इसके साथ ही बॉडी सेड, उसने अपना सर झुका दिया. एंड गेव अप हिज स्पिरिट, और अपनी जान दे दी, या अपनी जो रूह है वो अपनी जान दे दी. नाउ इट वॉज द डे ऑफ प्रेपरेशन, अब ये तैयारी का दिन था. एंड द नेक्स्ट डे वॉज टू बी स्पेशल सब्बत, और अगला ही दिन स्पेशल ख़ास सब्बत का दिन था. बिकॉज द ज्यूज लीडर्स डिड नॉट वांट द बॉडीज लेफ्ट ऑन द क्रॉसेस ड्यूरिंग द सब्बत, और जो यहूदी लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि स्लीबों पर जो है वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो पड़ी रहें, लटकी रहें सब्बत के दिन. दे आस्क्ड पायलट टू हैव द लेग्स ब्रोकन, उन्होंने पिलातुस से कहा कि इनकी टांगें तोड़वा दी जाएं. ये फिर वही चीज़ है जो हमने पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया था, हैव, किसी से काम करवाना, इसको कॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं. तो टू हैव द लेग्स ब्रोकन, और ताकि इनकी टांगें तड़वाई जाएं. एंड बॉडीज़ टेकन डाउन, और इनकी जो बॉडीज़ हैं उनको उतरवाया जाए. उनसे पिलातुस से ये रिक्वेस्ट की. द सोल्जर्स देयरफॉर केम एंड ब्रोक द लेग्स ऑफ द फर्स्ट मैन, फिर सिपाही आए और उन्होंने पहले आदमी की टांगें तोड़ी. हु हैड बीन क्रूसिफाइड विद जीसस, जो यीशु के साथ मसलूब किया गया था. अच्छा, ये एक और स्ट्रक्चर है कि हैड बीन, यहाँ पे वॉज क्यों नहीं लगा, हु वॉज क्रूसिफाइड. तो ये इस वजह से, क्योंकि जब पास्ट में दो काम होते हैं तो जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में फिर उसको कहा जाता है. तो यहाँ पे दो काम हुए हैं कि इन टांगें तोड़ी गई, कौन वाले, जिनको पहले क्रूसीफाई किया गया था. हैड इसलिए लगा, हैड बीन क्रूसीफाइड विद जीसस. एंड देन दोज ऑफ अदर्स, और फिर दूसरों की. बट व्हेन दे केम टू जीसस, फिर दूसरे की टांगें यानी कि तोड़ी गई. बट व्हेन दे केम टू जीसस, लेकिन जब वो यीशु के पास आया, एंड फाउंड दैट, और उन्होंने देखा दैट ही वॉज ऑलरेडी डेड, कि वो पहले ही मर चुका है. दे डिड नॉट ब्रेक हिज लेग, उन्होंने उसकी टांगें ना तोड़ी. इंस्टेड वन ऑफ द सोल्जर्स पेस्ट जीसस साइड विद अ स्पीयर, बल्कि एक सोल्जर ने, एक सिपाही ने यीशु की जो पसली है उसमें जो है वो नेज़ा, स्पीयर नेज़े को कहते हैं, वो उससे उसको छेदा. पेयर्स, ये वर्ड पेयर्स है. पेयर्स का मतलब है कि छेदना, सुराख कर देना, छेदा. ब्रिंगिंग अ सडन फ्लो ऑफ ब्लड एंड वाटर, जिसमें से फौरन पानी और खून फौरन बह निकला. द मैन हु सॉ इट, वो आदमी जिसने इसको देखा, हैज़ गिवन टेस्टिमनी, उसने गवाही दी. एंड हिज टेस्टिमनी इज ट्रू, और उसकी गवाही सच्ची है. ही नोज, वो जानता है दैट ही टेल्स द ट्रूथ, कि वो सच कहता है. एंड ही टेस्टिफाइज, और वो तस्दीक करता है, सो दैट यू ऑल्सो मे बिलीव, ताकि तुम भी यकीन कर सको. दीज थिंग्स हैपेंड, ये बातें इसलिए हुई, सो दैट द स्क्रिप्चर वुड बी फुलफिल्ड, ताकि वो नविश्ता पूरा हो. नो वन ऑफ हिज बोन्स विल बी ब्रोकन, उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी. एंड एज another scripture says, और एक और नविश्ता ये कहता है, they will look on the one they have pierced, कि वो उसको देखेंगे, उस पर नज़र डालेंगे जिसको उन्होंने छेदा. लास्ट पैसेज है, पैराग्राफ है, द burial of Jesus, यीशु को दफनाना. लेटर जोसेफ और अरिमथिया का रहने वाला जो यूसुफ था, आस्क्ड पायलट फॉर बॉडी ऑफ जीसस, उसने पिलातुस से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि यीशु की लाश उसको दी जाए. एंड जोसेफ वाज अ डिसाइपल ऑफ जीसस, और जो यूसुफ था वो यीशु का शागिर्द था, बट सीक्रेटली, लेकिन वो
पोशीदगी के साथ, यानी कि छुपा हुआ शरीर था, वो ज़ाहिरन नहीं था। बिकॉज ही फियर्ड, क्योंकि वो डरता था, द ज्यूश लीडर्स, वो यहूदियों के जो सरदार थे उनसे डरता था। विद पायलट्स परमिशन, यहूदियों के पलातुस की परमिशन के साथ, दरख्वास्त इजाज़त के साथ, ही केम एंड टुक द बॉडी अवे, वो आया और उसकी यीशु की जो बॉडी है, लाश है, उसको ले गया। He was accompanied by Nicodemus, उसके साथ निकोदिमस आया, the man who earlier had visited Jesus at night, वो निकोदिमस, वो आदमी जो एक रात पहले ही यीशु के पास जो विजिट करके गया था, जो यीशु को मिल के गया था। निकोदिमस brought a mixture of myrrh and aloes, और निकोदिमस जो है वो मुर और ऊद मिला हुआ लाया, about 75 pounds, जो तकरीबन 75 पाउंड का या शेर का था। टेकिंग जीसस बॉडी, द टू ऑफ देम रैप्ड इट, यीशु की वो बॉडी लेके दोनों ने उसको रैप किया, उसको लपेटा, विद द स्पाइसेस, मिसालों के साथ, इन स्ट्राइप्स ऑफ लाइनन, और कपड़े के साथ। दिस वॉज इन अकॉर्डेंस विद ज्यूश बरियल कस्टम, और ये सब कुछ यहूदियों की दफन करने के जो दस्तूर है उसके मुताबिक हुआ। एट द प्लेस वेयर जीसस वॉज क्रूसीफाइड, वो जगह जहाँ यीशु को मसलूब किया गया, देयर वॉज अ गार्डन, वहाँ पे एक बाग था, एंड इन द गार्डन अ न्यू टॉम, और गार्डन में, उस बाग में एक नई कब्र थी, इन विच नो वन हैड एवर बीन लेड, जिसमें अभी तक किसी को नहीं रखा गया था। बिकॉज इट वॉज द ज्यूश डे ऑफ प्रेपरेशन, और क्योंकि ये यहूदियों के तैयारी का दिन था, एंड सिंस द टॉम वॉज नियर बाय, और वो जो कब्र थी वो नज़दीक भी थी, द लेड जीसस देयर, और उन्होंने यीशु को वहाँ रखा। Amen. I hope you have learned many things today. If you have any question, you may ask in the comment. Do like and share this video for your blessing. God bless you.